गुड मॉर्निंग बच्चे। मैं आज जो है कक्षा 4 का हिंदी व्याकरण लेके आए हैं, जिसमें हम वर्ण विचार को पढ़ रहे थे। उसी का शेष भाग जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है वर्ण तथा शब्द विचार। तो चलिए वर्ण तथा शब्द विचार के बारे में पढ़ते हैं। वर्ण तथा शब्द विचार, इसमें देखेंगे हम वर्ण के बारे में। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। जैसे क, ख, ग, घ, इस तरह करके अज्ञा तक के जितने भी अक्षर हैं, ये सब वर्ण की सबसे छोटी ध्वनि है। अक्षर की सबसे क्या है? छोटी ध्वनि है। वर्ण के प्रकार के बारे में देख लेते हैं। वर्णों के प्रकार, वर्ण के कितने प्रकार हैं? तो देखिए वर्ण के दो प्रकार हैं। पहला है स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। पहला इसमें स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण है। तो चलिए स्वर वर्ण के बारे में देख लेते हैं। स्वर वर्ण स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनियां स्वर कहलाती हैं। स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनियां जो हैं स्वर कहलाती हैं। जो स्वतंत्र होती हैं, जिनको बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उसे स्वतंत्र वर्ण कहते हैं। जिन वर्णों को बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, उसे हम स्वतंत्र वर्ण कहते हैं। तो ये स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनियां ही स्वर कहलाती हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। हिंदी जो है उसमें स्वरों की संख्या कितनी है? 11। जो इस प्रकार हैं, देखिए इसको देखते हैं। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, रि, ए, ऐ, ओ, औ, ये 11 वर्ण हैं, जिनको बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। ये स्वर हैं, ये स्वर वर्ण हैं जिनकी संख्या 11 है, जिनको बोलने में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। चलिए देखते हैं नीचे अयोगवाह। अयोगवाह किसे कहते हैं, इसे भी देख लेते। अ तथा अह, अंग, अंग तथा अह स्वर तथा व्यंजन के बीच स्थित वाले वर्ण। अंग तथा अ स्वर तथा व्यंजन के बीच स्थित वाले वर्ण, इनका उच्चारण अ के बिना, इनका जो उच्चारण है अ के बिना संभव नहीं होता है। इसीलिए इन्हें अयोगवाह कहते हैं। अंग को अनुस्वार तथा अ को विसर्ग कहते हैं। जो अंग है, अंग को अनुस्वार तथा अ को विसर्ग कहते हैं। समझ लीजिए, जो अंग है ऊपर एक बिंदी है जिसको अनुस्वार बोलते, तथा जो बगल में 2 बिंदियां हैं उसे विसर्ग बोलते हैं। अनुनासिक के बारे में देख लेते हैं। अनुनासिक चंद्रबिंदु, चंद्रबिंदु अनुनासिकता का चिन्ह है। जो चंद्रबिंदु है ये अनुनासिकता का चिन्ह है। यह स्वर का गुण है। यह किसका गुण है? स्वर का। इसे लिखने के लिए प्रत्येक स्वर या उसकी मात्रा के ऊपर चंद्रबिंदु लगाया जाता है। जैसे ये इससे लगाए हुए वर्ण, जैसे आंख, ऊंट। अनुस्वार, अनुस्वार जो है वर्णों के ऊपर एक बिंदी लगती है, जिसे अनुस्वार बोलते हैं। प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर ही अनुस्वार कहलाता है। जैसे यह क वर्ग आदि 5 वर्गों का 5वां वर्ण है। जैसे क, ख, ग, घ, अंगा जो है वो जो है अनुस्वार वर्ण है। च, छ, ज, इया जो है वो जो है अनुस्वार है। इया जो है वो अनुस्वार है।
उसी तरह हर वर्ग का जो अंतिम यानी 5वां अक्षर है वो जो है अनुस्वार है। जैसे क वर्ग क ख ग घ ङ, अंगा जो है वो अनुस्वार है। च छ ज झ इया, इया जो है वो अनुस्वार है। ट ठ ड ढ ड़, अड़ जो है वो भी अनुस्वार है। तो इस प्रकार पांचों वर्गों का जो अंतिम वाला अक्षर है, 5वां अक्षर है, वो क्या है? अनुस्वार है। कौन कौन से देख लीजिए, अंग, इया, ड़, न और म, ये जो वर्ण हैं ये अनुस्वार के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए इस प्रकार इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। आज का होमवर्क नोट कर लीजिए। होमवर्क में वर्ग के प्रकार, वर्ण के प्रकार, वर्ण के प्रकार व उनकी परिभाषा को लिखना है। वर्ण के प्रकार व परिभाषा लिखो। वर्ण के प्रकार और जो प्रकार हैं उनकी परिभाषा आपको लिखना है और याद भी करना है साथ साथ। तो इस प्रकार इस वीडियो को समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन मिलते हैं। तो चलिए, नमस्कार।